सभी का स्वागत है इन टॉक में। मैं हूं शशिकांत कुमार। बिहार की राजनीति इस वक्त गर्माहट है और हो भी क्यों ना, बिहार में स्थानीय चुनाव हो रही है। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्थानीय सरकार भी एक मजबूत आधार बनता है। और अगर आप पोल साइंस के स्टूडेंट है तो ये बातें आप पढ़े होंगे। अगर इसे पोल साइंस का स्टूडेंट नहीं भी है तो भी अगर आप 10वीं या 9वीं के बुक पढ़े होंगे पोल साइंस का, तब आपने ये जोर पढ़ा होगा जो स्थानीय सरकार होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता होगा। जैसे कि पंचायत लेवल की बात करें तो आपकी जो मुखिया होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपकी पंचायत में आपकी जो पंचायत है उसमें विकास के लिए, इसके अलावा वार्ड सदस्य होता है वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिला परिषद पूरे पंचायत का आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा आप कह सकते हैं नगर निगम की बात करें तो मेयर उप मेयर भी पूरे नगर निगम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा अगर हम वार्ड पार्षद की बात करें तो वो अपने वार्ड में बेहतर विकास के लिए जरूरी है। इसी तरह की कहानी नगर पंचायत में भी है। इस बार नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर किसकी होगी जीत, किसका होगा हार, ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। तो इसका जवाब हम आपको देंगे। किसका पल्ला भारी है उत्तर प्रदेश में, तो इसी बार और दिल्ली में हमेशा से रहा है कि नगर निगम का जो चुनाव है वो पार्टी आधारित होती है। महाराष्ट्र में एक बात करें तो मुंबई में भी नगर निगम का चुनाव पार्टी आधारित होती है। हैदराबाद को देखें तो वहाँ भी पार्टी आधारित होती है। लेकिन बिहार में पार्टी आधारित नगर निगम के चुनाव नहीं होते हैं, नगर पंचायत के नहीं होते। लेकिन इस बार बिहार में ये हो रहा है कि मेयर उप मेयर का जो चुनाव होगा वो डायरेक्ट होगा, यानी जनता के द्वारा होगा, ये आपको बता देते हैं। और इसके अलावा मुख्य पार्षद और पार्षद का जो चुनाव होगा वो भी जनता के द्वारा होगा नगर परिषद में। तो इस बार सबकी नजर मेयर उप मेयर मुख्य पार्षद और पार्षद पर लगा है। तो आज हम आपको बताएंगे किसका पलड़ा बिहार की राजनीति में भारी है, ये बताएंगे। सबसे पहले पॉइंट में आते हैं। आप सोच रहे होंगे कि बिहार की राजनीति में पार्टी आधारित हो ही नहीं रही है, तो इसमें राजनीतिक दल भी खुलकर कह चुके हैं कि वो किसी का साथ नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर खेल बड़ा हो रहा है। राजनीतिक दल भले ही कह रहे हैं कि वो किसी का साथ नहीं देंगे, लेकिन राजनीतिक दल भी पीछे से अपना प्रत्याशी खड़ा कर चुके। सारे राजनीतिक दल जो है वो किसी ना किसी की सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के साथ कुछ बड़ा खेल हो गया। बीजेपी पर आएंगे, लेकिन जेडीयू की बात करें तो जेडीयू और आरजेडी के जो वर्कर हैं उसमें ज्यादा एकता दिख रही है। बीजेपी के मुकाबले भी एक ही पद के लिए बीजेपी के 4 या 5 प्रत्याशी उतर आए हैं। वहीं जेडीयू और आरजेडी की बात करें तो वो ज्यादा लोग खड़े नहीं हुए हैं। एक पद पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है आरजेडी से, तो एक पद पर एक व्यक्ति जेडीयू से खड़ा हुआ है। लेकिन उसमें भी देखा जा रहा है कि जहां देखा जा रहा है कि जेडीयू के कैंडिडेट मजबूत स्थिति में है तो आरजेडी के लोग भी पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। और जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं उनसे यही कहा जा रहा है कि आप वोट काटिए। तो इस कहानी को आप समझिए किस प्रकार से जेडीयू और आरजेडी और कांग्रेस में एकता दिख रही है। और बीजेपी में क्या हो रहा है, एक ही पद के लिए 5 या 4 व्यक्ति खड़ा हो रहे हैं। और यही कहानी बीजेपी के हर जिला में है। और बीजेपी इसलिए खुलकर कह चुका है कि वो किसी का सपोर्ट नहीं करेगा। बीजेपी अक्सर कहती है कि वो देश का सबसे बड़ा पार्टी है और इसी कारण से है कि इन पदों के लिए बीजेपी के लोग आपस में लड़ रहे हैं। एक पद के लिए बीजेपी के 4 से 5 लोग, कई जगह तो 7 से 8 हैं। और ये स्थिति अगर बनी रही तो बीजेपी को इस नगर निकाय चुनाव में कुछ नहीं मिलेगा। नगर पंचायत से कुछ नहीं मिलेगा, नगर निगम से कुछ नहीं मिलेगा, नगर परिषद से भी कुछ नहीं मिलेगा। यकीन मानिए बीजेपी के लोग कई जगह पर खुद की गलतियों के कारण हार रहे हैं। कोई उन्हें हराने नहीं आ रहा है। आरजेडी वाले वो आरजेडी जेडीयू के कारण नहीं हार रहे हैं, अपने लोगों की गलतियों के कारण हार रहे हैं। और यही कारण है कि पूरा खेल समाप्त हो चुका है और राजनीति एक ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां बीजेपी के लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो यहाँ आरजेडी जेडीयू कांग्रेस एकजुट है। देख रहे हैं कि आरजेडी कांग्रेस और जेडीयू के लोग, महागठबंधन के लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस मजबूती से लड़ रही है तो चले कांग्रेस के साथ देंगे। बिहार में कांग्रेस के प्रत्याशी कहीं से भी मजबूती से नहीं लड़ सकते। लेकिन कहानी ये है, इस बार का चुनाव का परिणाम क्या होगा ये सवाल लोग पूछते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अभी तो काफी समय बचा है, लेकिन इतना समझ लीजिए इस बार जेडीयू आरजेडी और कांग्रेस के लिए अच्छे दिन रहेंगे। और कहीं ना कहीं इसकी वजह यह है कि वो लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। इधर बीजेपी में एकता नहीं है। एनडीए तो अब बिहार में नामात्र की रह गई, यानी एनडीए का बिहार में अब कोई अस्तित्व नहीं है। चिराग पासवान की पार्टी शायद एनडीए में आ जाए, लेकिन अब एनडीए बिहार में है नहीं। जो महागठबंधन है
वो मजबूत है। बिहार की वर्तमान परिस्थिति में हम ये कह सकते हैं, चाहे जो समीकरण महागठबंधन ने तैयार किया उसके कारण से भी महागठबंधन इन नगर निगम चुनाव में मजबूत है। तो नगर निगम चुनाव में महागठबंधन के लोगों को अधिक जीत मिलती है तो समझ लीजिए कि 24 में बड़ा खेल होगा, और ये भी समझ लीजिए 24 ही नहीं 25 में भी बड़ा खेल होगा। बीजेपी अपनी गलतियों के कारण ही यहाँ पर कीमत चुकाने के लिए तैयार है, तो महागठबंधन एकजुट होकर एक नई तरह की पॉलिटिक्स करना चाहता है, और ये एकता में शक्ति है। तो आपने सुना है उसी एकता का प्रदर्शन महागठबंधन के लोग कर रहे हैं। तो कई लोग ये कहते हैं कि नगर निगम चुनाव में राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप सही नहीं है, और ये बात भी सच है कि नगर निगम चुनाव में राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए नगर निगम के चुनाव के। और अगर हम बढ़े तो ये बात समझना पड़ेगा कि नगर निगम में इस बार जेडीयू को फायदा होने जा रहा है, आरजेडी को फायदा होने जा रहा है। बीजेपी का सफाया नगर निगम चुनाव से ही बिहार से होने जा रहा है, ये हमें कहने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि बीजेपी के लोग एकजुट नहीं है। जो पार्टी एकजुट नहीं रह सकता उस पार्टी का शायद ही बिहार में अस्तित्व बचे। ये नगर निगम का चुनाव था, लेकिन भविष्य में भी बिहार में ऐसी परिस्थिति रही तो कहानी यही होगा। बिहार की सियासत अब एक ऐसे दिशा में बढ़ रहा है जहां पर आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का पल्ला काफी भारी पड़ चुका है। हम बिहार के हर एक नगर निगम क्षेत्र की जानकारी ले रहे थे तो हमें ये पता चला कि ज्यादातर जगहों पर बीजेपी एकजुट नहीं है, और बिहार बीजेपी भी ये मानती है कि उनके कार्यकर्ता उनके वर्कर जमीन पर एकजुट नहीं है। यही तो कहानी है राजनीति में, और राजनीति भी कहते हैं अगर आप एकजुट होकर नहीं चलिएगा, आपको एक एक करके लड़ा दिया जाएगा तो आपका खेल तो ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन दूसरी ओर देखें तो बिहार की पॉलिटिक्स जिस दिशा में जा रही है, अगर नगर निगम चुनाव में बीजेपी समर्थकों को कामयाबी नहीं मिलती है तो भविष्य में बीजेपी के सांसद नहीं बन पाएंगे। ये भी कह सकते हैं भविष्य में जब लोकसभा चुनाव होगा तो बीजेपी को नुकसान होगा। लोकसभा चुनाव पर तो हमारा विश्लेषण जल्दी आएगा, हम वो भी बताएंगे किसकी जीत होगी, लेकिन लोकसभा चुनाव पर अभी नहीं जाता। जिस तरह की परिस्थिति बन रही है ये पूरे बिहार के लिए हैरान करने वाली स्थिति हो गई। कई बीजेपी के बड़े नेता चुनाव हार जाएंगे, कई बीजेपी के नेता जो मैदान में है, कई बड़े बीजेपी के नेताओं के परिवार के सदस्य मैदान में है, उनकी हार उनके लोगों द्वारा ही तय कर दी गई है। यानी बीजेपी के लिए ये चुनाव बिल्कुल बेहतर नहीं है जो अपडेट ग्राउंड से आ रही है। अभी चुनाव में काफी टाइम है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ असली चुनाव होगी वो इलेक्शन के 10 दिन 12 दिन पहले आपको देखने को मिलेगी। यानी जब किसी जिला में वोटिंग होता है, किसी जगह वोटिंग होगा, उसके 10 दिन पहले आपको पता चल जाएगा कि असल कहानी क्या है। और सारे जगहों पर जो नगर निगम के स्थानीय चुनाव है उसके डिप्टी मेयर ये सब तय होंगे। लेकिन एक कहानी तो है नगर निगम के चुनाव में। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नगर निगम के चुनाव में पार्टी आधारित चुनाव नहीं होती है। लेकिन खैर इन सारे सवालों को बीच हम छोड़ के जाते हैं। आपको क्या लगता है अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये वीडियो कैसा लगता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम और बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल ना भूले। और इसी तरह वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।